concentrate on your breathing as you exhale. आपके मुख पे प्रसन्नता होनी चाहिए। दुनिया भर की सारी खुशी आपके पास है। चलिए हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। नमस्कार मुद्रा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. Place it above your eyes. अपनी आंखों को clockwise direction और anti-clockwise मसाज करें। पूरा पॉजिटिव एनर्जी को all over face. Slowly आपका जो palm से उसे ओपन कीजिए। Open your eyes. Look at your tip of the fingers. And your middle of your palm and the end of your palm. Visualize Lakshmi, Saraswati and Vasudev. Krishna. Have a smiling face. Namaste. Welcome you all. So let's invite Liya ji with a big round of applause. इसके बाद में उषा जी आपका कैमरा ऑन कीजिए अगर नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए लिया जी, आर यू देयर? Yes, dear, I'm there. Okay. Thank wow. you. So, welcome. और उषा जी के has to do some sharing, so I am very excited to listen to her sharing. So, Usha ji, भाइयों, you can start. Unmute yourself, and yes, we are ready to listen to your sharing. ट्राई करी तो एक मिनट में सबको म्यूट करती हूँ प्लीज। उषा जी, आपका कुछ शेयरिंग है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं थोड़े लॉन्ग टाइम से सोच रही थी कि मुझे लैपटॉप चाहिए था और एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियली इशू के लिए मैं परचेस नहीं कर पा रही थी और मैं थोड़ा अरेंज करने के लिए ट्राई कर रही थी, बट हो नहीं पा रहा था। एंड मैं लैपटॉप के लिए सोच रही थी, जैसे कि yesterday when I was talking with my sister and she told me you just visualize you have laptop and you are working on this. And today suddenly मैंने टैली जीएसटी का कोर्स किया है एक अभी जस्ट मेरा रिसेंटली भी मेरा जनवरी में ही मेरा फाइनल एग्जाम भी है एंड before my final exam I got job and today I got laptop from that center. Wow, amazing. Congratulations. Can we see your even laptop?
इवन लैपटॉप के साथ उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा में कीबोर्ड भी दिया है, माउस भी दिया है, एंड हाँ थोड़ा मेरा डॉक्यूमेंट लिया है कि आफ्टर 3 month गॉट माई सैलरी एंड आफ्टर परचेज मैं उन्हें रिटर्न करूँ। इसके साथ साथ मैंने अपनी फ्रेंड के लिए, मीन्स हमारा थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था, 3 डेज से हमारा बातचीत भी नहीं था, एंड सडनली अभी इवनिंग में उसने मुझे टेक्स्ट किया है कि डियर मेरी शादी फिक्स हो गई है तो तुम जरूर आ रही हो, अब अपना गुस्सा बंद कर लो। तो दोनों ही मेरे लिए मतलब दोनों ही गुड न्यूज मेरे लिए आज रहा है। थैंक यू मैम। Hello. Hello, I'm audible? Yes, you are audible. Okay. So amazing sharing उषा जी, आपने जो मैनिफेस्ट किया उसे मतलब इतना जल्दी आपने इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी दी, उसको विजुअलाइज किया और वो चीज को पा लिया जो आप चाहते थे। तो इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में और जितने भी ड्रीम्स देखो वो सब बहुत जल्दी पूरे। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। Thank you so much, Usha ji. हाँ जी, किसी और का कोई शेयरिंग? रेशमा जी, अनम्यूट कीजिए रेशमा जी। अनम्यूट। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है रेशमा जी। हेलो बोलिए। देखना। हेलो हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हेलो मैम, मैं रेशमा दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो। हाँ यस सुनाई दे रही है। मैम मेरे साथ ना कल ये हुआ क्योंकि कल मुझे ना 50 रुपीज मिले थे, तो मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, 50 रुपीज थे मेरे पास। तो मतलब एक बहुत ही मतलब अपने बच्चे को लेके मेरे पास आई, क्योंकि उस 50 रुपीज की मुझे भी बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। फिर भी मैंने उसको 10 रुपए उसमें से उसको दे दिए। फिर मैं थोड़ी सी दूर और चली, फिर एक आंटी सी बहुत मतलब वो भी परेशान ही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो 40 रुपीज रह गए, क्योंकि मुझे भी मतलब उनमें मेरे पास भी पैसे कम थे। तो मैंने क्या कहा, 10 रुपए मैंने उन आंटी को भी दे दी कि मतलब देखिए चाहिए जैसे भी होगा मैं चली जाऊंगी, जैसे भी होगा बस में। तो मतलब ऐसा हुआ कि बस वाले ने ना मुझसे ना पैसे नहीं लिए उस दिन, क्योंकि मेरे पास खुद ही इतने कम पैसे थे। तो मुझे लगा कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ मतलब बुरा सा भी हुआ कि पैसे नहीं, आज कैसे जाऊंगी मैं घर। क्योंकि पर मैंने उनको पैसे दिए थे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि मैंने किसी की मदद की है, तो मैंने सोचा कि मैं आज क्लास में उसको शेयर करूंगी। जी तो बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक मतलब यू। मैं किसी की मदद करने के लायक हूँ, तो मुझे बहुत वो लगा। तो मैंने सोचा मैं क्लास में शेयर करूंगी इस चीज को। बहुत अच्छा, और इस काम के लिए मतलब बहुत बहुत अप्रिशिएशन, और पूरी क्लास का क्लैप आपके लिए बनता है। वेरी नाइस, सच अ गुड हार्ट, और बहुत कृतज्ञ हृदय है, और बहुत ब्यूटीफुल हार्ट जो होता है ना, जो कि फीलिंग को फील कर सकता है, वही ऐसा काम कर सकता है जो आपने किया। और आपका और ये पैसा, मैंने ये भी मतलब, हाँ जी मैम, आपका ये पैसा अमाउंट कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपने किया ना वो बहुत से लोग नहीं कर सकते। मैंने ये मतलब सोचा था कि मतलब मैं खुद इतनी परेशान होती कि मैं कैसे जाऊंगी, फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्लास में समझाते हैं ना कि अगर हम किसी को 10 रुपए भी दे तो उसको ब्लेसिंग करके दिए। मैंने उनको
मतलब ब्लेसिंग करके दिए हैं, जिसको भी दिए कि मतलब ये भी इनके मतलब मैं आपसे क्लास में यही सीखा है कि हम किसी की मदद करें ब्लेसिंग करके ही करें। बिल्कुल अमेजिंग कि आपने उसे अप्लाई किया। थैंक यू और रेशमा। मेरी फ्रेंड नेहा है, मैं उसे बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। जी शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी मैम क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। इट्स ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू रेशमा जी। जैसे आप इंस्पायर हुए, आपसे भी और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होना चाहिए। तो आप भी ये जो जर्नी है मैजिक बुक का, इसकी 2-3 लोगों को जो आपके हार्ट उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस बुक के बारे में आप परिचित कीजिए। जैसे आप थैंक यू बोल रहे हो आपके फ्रेंड को, कल कोई और आपको भी थैंक यू बोलेगा तो आपको भी बहुत अबंडेंस में सब कुछ मिलेगा। तो खुशियां बांटने से खुशियां बहुत आती है, वो तो आपने सुना होगा, राइट? हाँ जी मैम। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। सो मच एंड थैंक यू मैम। अच्छा लगा आपका शेयरिंग कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, तो रेशमा जी का ये छोटा सा शेयरिंग एक बहुत बड़ा मीन करता है। इतना मीन करता है, अगर इसकी अंडरस्टैंड हम कर पाए इस छोटी सी चीज को। आप लोग सब लोग अभी चैट बॉक्स में मुझे आंसर डालिएगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, सोचना सब समझना इस क्वेश्चन की गहराई को। अगर आप सब लोगों के पास 1 लाख रुपए है और अगर आपको किसी को दान देने के लिए या किसी गरीब की मदद करने के लिए या किसी को कुछ भी करने के लिए कुछ बोला जाए और उसमें से कुछ स्पेंड करने के लिए कहा जाए, तो आप कितना % उसका स्पेंड करना चाहोगे? 1%, 10%, 20%, 30% और 40%? क्विक आंसर, फास्ट। Ten %, okay. 10, 10, 30%, 20%, 90%. Good. Very nice. बाकी इतने सारे लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया, बाकी सब लोग आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। डिपेंड ऑन द नीड। नीड तो इस दुनिया में इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, चायान की इतनी ज्यादा नीड है। आप क्या कर सकते हो? ओके, 10%, 20% और बहुत कुछ, ठीक है। वेरी नाइस आंसर। जैसे अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है, जिसकी उसे इतनी ज्यादा जरूरत है, और उस 50 में से अगर कोई अपना 20% दे रहा है, इट सीम्स कितनी बड़ी बात है। हमारे एक धर्मा में एक स्टोरी है। एक आदमी था, वो गांव में कुछ घी या ऐसा कुछ बेचा करता था और वो बेच के पैसे इकट्ठे करता था। जस्ट अ सेकंड। सो ये स्टोरी आप सब लोगों ने तो सुनी होगी, जो हमारे बिलोंग करते हैं जैन धर्मा को। भीमा सेठ की स्टोरी। भीमा नाम था उस पर्सन का। सो
छोटे से गांव में सिर्फ घी वगैरह बेच के वो बहुत मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी छह चांदी की मुद्राएं इकट्ठी की थी, जिसको पहले हम कॉइन बोलते हैं ना, तो ऐसे 6 चांदी के सिक्के इकट्ठे करे थे, सिक्के इकट्ठे करे, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। और फिर वो किसी गांव से जा रहा था, इन बिटवीन उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े सेठ लोग वगैरह सब बैठे हैं और सब लोग कुछ बेट लगा रहे हैं, कुछ बोली लगा रहे हैं। तो उसने रुक के पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बोला अपने भगवान का एक मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के लिए बोली लगाई जा रही है कि सहायता राशि इकट्ठी की जा रही है कि पैसे देके इसमें आप भी सहायता कर सकते हो। तो उसने सोचा अरे वाह, इतना अच्छा मौका, मैं खुद से तो कभी अगर पूरा मंदिर बनाना हो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बना पाऊं, तो मैं क्या करता हूँ। उसने सोचा, उसके मन में ये भाव आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूं। उसने ये सोचा और फिर उधर जाके खड़ा हो गया। तो एक सेठ बोल रहा था 25 सोने की मुद्राएं, एक बोल रहा था 100 सोने की मुद्राएं, कोई लाख तो कोई करोड़ तक देने के लिए रेडी था। वहां पे सब लोग अपना अपना नाम लिखा रहे थे। तो उसने सबका सुना, उसको बहुत शेम फील हुआ कि अरे यहाँ पे तो लोग इतने सोने में बोलियां लगा रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट के लिए लगा कि उसको लगा कि मेरी यहाँ पे तो कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है या कोई हैसियत नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊं। लेकिन उसकी भावनाओं की, उसकी फीलिंग की हैसियत इतनी ज्यादा कि मुझे कुछ करना है। उसने देखा ठीक है, फिर लास्ट में जाके खड़ा हो गया और उसका वो जो सिक्कों का कॉइन उसने दबा के रखा हुआ था अपने पास में। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और जहां पे वो खड़ा था वहां पे मुनीम जी खड़े थे जो सबकी बोली लगा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये पीछे से बंदा चुपचाप खड़ा है, कुछ सोच रहा है और कुछ बहुत गहन विचारों में है। तो उन सेठ जी ने पूछा, क्योंकि बहुत पुराने सेठ जी थे तो समझते थे लोगों को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को। तो उन्होंने जाके पूछा उसको कि क्या आपको कुछ लिखाना है क्या। तो वो एकदम पहले तो सकुचाया कि हाँ हाँ करके कैसे बोलूं, मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी बोली लग रही है और भगवान के चरणों में लोग इतना सब कुछ चढ़ाने को रेडी है। तो कि कोई बात नहीं, आपको जितना भी देना है आप दे सकते हैं, हम लोग सहज स्वीकार करेंगे। फिर उसने कहा कि मेरे पास आज दिन तक मेरी जिंदगी में जितना भी कमाया है, इतने सालों में ये पूरा इकट्ठा किया हुआ मेरे पास 6 अशर्फी है। तो मैं ये 6 की 6 अशर्फी मंदिर में दान करना चाहता हूँ। तो आप सोचिए कि कैसे उसकी भावना रही होगी, कैसे उसकी फीलिंग रही होगी। उस मुनीम जी उसकी बात को सुन के शॉक हो गए कि आज दिन तक की तेरी जितनी की भी कमाई वो 6 की 6 तो देना चाहता है। तो उसने बोला हाँ मैं देना चाहता हूँ। तो मुनीम जी उसको पकड़ के सीधा आगे लेके गए। आगे लेके जाके उन्होंने बोला कि ये महाशय अपनी पूरी जिंदगी की पूरी कमाई इस मंदिर के लिए समर्पित करना चाहते हैं, इनका नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए। अगर बड़े बड़े सेठों ने अपनी संपत्ति में से कुछ दिया तो कुछ परसेंट दिया, बट इन्होंने तो पूरी की पूरी अपनी संपत्ति ही दे दी। तो इट सीम्स इनका वो हैसियत यूनिवर्स में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि इनकी भावनाओं की फीलिंग वैसी है। सो कम या ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, आपका फीलिंग्स कैसा है उस बात से फर्क पड़ता है। गॉट इट? सो रेशमा जी के लिए
क्लैप करेंगे हम लोग सब और अप्रिशिएट करेंगे आज जो इन्होंने किया। वेरी नाइस, थैंक यू रेशमा जी कि इस क्लास को आपने ना सिर्फ सुना समझा बल्कि अप्लाई किया अपनी जिंदगी में। और ये 50 रुपए कब 500 कब 5000 कब 5 लाख बन के आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो वेट करिएगा एंड थैंक यू फॉर दैट। जब तक लिया जी आएंगे, अगर किसी का कुछ शेयरिंग है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा। एनीबडी वांट्स टू शेयर, प्लीज रेज योर हैंड टिल लिया मैम comes. किसी के लाइफ में कोई जादू नहीं हुआ? ओके पीहू जी, हाँ उमा जी। ओके उमा जी, yes, unmute yourself. Yes, okay, she's back. We will take your sharing later. I'm so sorry. Yes, लिया जी, yes. नो प्रॉब्लम, अगर शेयरिंग है तो पहले शेयरिंग ले लेते हैं डॉक्टर उमा जी और फिर शिवा। आपका थोड़ा सा नेटवर्क। ओके ओके, so we'll go with sharing. Uma ji, Yes. please unmute yourself. हेलो एवरीवन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था ये 1 तारीख से और आज तक राइटिंग द ग्रेटिट्यूड हैज बिकम वेरी इजी। मतलब पहले जो बहुत सोचना पड़ता था, अभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हेड टू हार्ट टू हैंड आराम से आ जाता है। सही है, यानी वो अभी जबान पे ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रहता है। मेरी भी कल तबीयत खराब थी, बट येट आई एम फिट एंड फाइन। wow. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Actually, even my husband was not keeping well since he had taken vaccination and he got fever. So I just told him, don't talk anything negative. खांसी हो रही है, मैंने बोला नहीं, don't tell. बहुत बोल दिया आपने, हाँ हो रहा है, हो गया अभी क्या करें। Now you don't tell, just tell कि हाँ मेरी खांसी ठीक हो गई, thank you thank you thank you. Usually he doesn't believe all these things, but जब हमने दो या 3 बार he is only telling, हाँ मेरी खांसी ठीक हो गई, thank you thank you thank you. So उस टाइम पे उनको रिलीफ हुआ and he was believing that thing, okay this works. So I felt so good. Yes. और एक इवेंट, आज एक और चीज था, आज मंडे था, मैं स्कूल नहीं गई जा पाई। आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो सैटरडे को मैं कौन टीचर क्या क्या करेगी, एंड टुडे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। एंड जैसे आपने वो कहा था एक 13 या 14 डे में कि just imagine that everything is going smoothly beforehand. So वैसे imagine किया, and I got the feedback from the teachers that the thing vaccination program went off smoothly. कोई बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई. So even in my absence, everything went off well. So I was really very grateful to all the teachers and to the primary health department. So how are you practicing this, ma'am? Ma'am, actually I was practicing this from a very long time, but मैंने 5-6 महीनों से पूरा totally बंद हो गया था। Okay. 7-8 months से पूरा बंद हो गया था, and I was feeling that helplessness somewhere down the line. So अभी तो जब लिया जी ने स्टार्ट करवाया है तो मैं कंटिन्यूस हर एक चीज को एकदम, आपका जो लाइव सेशन है 9 o'clock to 10 o'clock विदाउट फेल अटेंड करती हूँ और पूरा लिखती हूँ हर एक चीज। आज हस्बैंड के लिए लिखा पूरा 10 पॉइंट्स। सो मैं देख रही हूँ कि रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ता है, पर मेरा 10 से ज्यादा ही हो रहा है। सो आई फील स्टॉप करूँ कि चले दूं। मेरा भी ग्रेटिट्यूड का लाइक नियरली 2 to 3 पेजेस से ज्यादा बच जाता है, 10 से ज्यादा ही। See, कोई तो you have been practicing from so many months, and then
Of course, बीच में जो yeah, गैप that- पड़ गया था. and like for you, it's very easy. Cakewalk के जैसा. So one more question I wanted to ask is जो आपने हाँ जी. बीच में आपने बोला था कि we're not practicing. So what were the downfall and what made you to Yes. get- There was a very big downfall in the sense, see, अभी ऐसे पता ही है कि सारे schools में parents were creating problems. तो मेरे यहाँ problem हुआ ही नहीं था. But from on June 15, from May 9th, May 10th, May 11th, 2021, problems started in our school, which was very surprising. So down the line, it got increased. So वो मुझे कहीं ना कहीं एक stress feeling आ रहा था. I was feeling helpless that I'm not able to address that issue. So धीरे धीरे करते करते, again मैं बीच में एक और इसमें हूँ, ग्रुप में हूँ, जहाँ लिया जी भी है, तो करने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं जम रहा था, मतलब मेंटली नहीं जम रहा था. बट ये वाला मैंने 1 जनवरी को देखा तो मैंने कहा नहीं, आई विल ज्वाइन दिस, और मैंने ज्वाइन कर लिया और वापस ऐसा गाड़ी पटरी पर आ गई है. So nice. Actually, ये बहुत मैटर करता है. आप जिस पॉजिटिव एनर्जीज के बीच में रहोगे, so you will not be dragged with all those negative thoughts. I can get the positive response of the parents. and पहले भी हमारा बहुत अच्छा online classes चल रहे थे as compared to the other schools in Nagpur. But somewhere ऐसा हो रहा था कि some parents of our school getting instigated by parents of other schools and all that stuff. But now everything is so pure, so clean. Parents are appreciating the efforts of all the teachers and everything is going on smoothly. So बहुत अच्छा लग रहा है. बस अभी एक वो कर रही हूँ कि increase the strength of my school. How to increase the strength of my school, वो भी मैं डाल रही हूँ. You will do it. You will do it. लिख रही हूँ, अगर आप करें थोड़ा सा कि क्या sentences, तो मजा आ जाए. Thank you so much. Thank you for the beautiful sharing. Thank you, ma'am. Thank you. So nice to see you. Thank you, ma'am. Okay. You look stunning, with your different colors every day. Oh. लिया मैम तो अलग ही लगते हैं जब उनके पीछे से चांद तारे सब घूमता रहता है. So it's like the celestial body giving the description. And today you are in plain clothes, but yesterday also you were standing in a yellow color, and उस दिन संक्रांत के दिन black साड़ी. Oh, thank you so much. Lovely. And ये रेशमा जी का भी story, शायद मैं उनकी जगह होती तो 50 रुपीस थोड़ा और पकड़ के रखती, सोच के 10 रुपए निकालती, पर उन्होंने बहुत दिल से दिया, तो God bless. वो उनको अबंडेंस में पक्का आने वाला है. Thank you for beautiful sharing. Thank you, Dr. Uma ji. Thank you. Thank you. शिवानी जी, मैम आप मुझे उमा करके ही बुलाइए, चलेगा. Thank you. Hi. Good evening, everyone. Hi. I'm Shivani. I'm from Noida. और मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, लिया के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था, मतलब एक बार पहले, तब भी मैं 15 डेज से स्टार्ट किया था. एंड देन आई थॉट कि स्टार्टिंग से करूंगी. फिर मैंने कभी भी प्रॉपरली मैजिक बुक अभी तक नहीं किया है प्रॉपरली. 2-3 बार बीच में ज्वाइन किया है, बट अगेन छोड़ देती हूँ, कुछ हो जाता है. दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि भाई स्टिक करूँ. अभी भी मैंने मिस किए बहुत सारे डेज, बट आई स्टार्टेड वॉचिंग पुराने वाले. But still, I've experienced many experiences are there. मतलब मैं believe तो पहले से भी करती थी, but आप रोज सुनो तो आपको खुद को भी फील होता रहता है, आप शायद एक्सपीरियंस करने लगते हो अच्छे से. तो आज ही मैंने मॉर्निंग में डे 14 का लिखा था. तो जैसे जैसे मैंने मैजिकल डे सोचा था ना, एग्जैक्टली वही हुआ. मतलब everything happened the way I've written. So it's really wonderful, I must say. So, I'm waiting then you starting from day 0 to day 30. huh? I'm waiting when you start from day 0 to day 30 continuously without any skipping.
Yes, yes, I know. बहुत जरूरी है वो. I mean, though I've done मतलब ना थोड़ा थोड़ा सा किया पर रेगुलरली नहीं किया है. यस, तो मतलब इसका एक कमिटमेंट होता है और एक वेरी कंपलसरी ये है कि आप एक भी दिन स्किपिंग ना किए बगैर जब आप कंटिन्यूस करते हो तो ही आपका ये बुक कंप्लीट माना जाता है. और बिल्कुल इसका नहीं मैंने कंप्लीट मैजिक मतलब दिखने का जो रिफ्लेक्शन है जो आपकी लाइफ में है उसका भी रीजन है कि आप इसको कैसा कमिटमेंट देते हो, ये आपके पास उसी तरीके से आता है. अगर थोड़ा थोड़ा दिया तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा, और जितना ज्यादा आपको चाहिए डिपेंड ऑन. नहीं नहीं वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ. आई थॉट कि करूंगी. मैंने मतलब जैसे आज रोज अब मैंने सोचा कि दो चैप्टर्स इकट्ठे करते रहूंगी एंड आई विल कंप्लीट. अभी रेगुलर होकर के पुराने कंप्लीट करते हुए चलूंगी साथ में. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग. आई एम ट्राइंग. हाँ और मुझे हाँ थैंक यू सो मच. बस बाद में या कभी भी आपसे टाइम मिलेगा तो मुझे बच्चों के बारे में थोड़ा सा पूछना है एग्जैक्टली कि अपने बच्चों के लिए कैसे करा जाए. श्योर. तो अदरवाइज दे आर गुड बट स्टिल आजकल के बच्चे कैसे होते हैं तो सारा दिन लैपटॉप और वो सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो उनको सब तंग वो हो ही रहा है कि सब बच्चों के साथ हो रहा है बट थोड़ा ज्यादा है शायद मेरे पास. तो वो मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी. बाकी तो आई विल कंटिन्यू and I'll practice. Thank you so much. Thank you, Shivani ji. Thank you for You're welcome. You और लिया दोनों आप लोग you look beautiful. Means I mean you know take care of yourself so well. So nice to see you both and listen to you both. Thank you so much. I would like to see you for all the sessions from now. Yeah. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. Sorry. ओके, सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं. इट्स अमेजिंग चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर. आपकी हेल्थ में जादू, कैसे कृतज्ञता के द्वारा और ज्यादा जो अब तक हमने सीखा उन सब चीजों को और भी कैसे ज्यादा पावरफुली अप्लाई हम लोग कर सकते हैं. सो रीडर आप लोग रेडी हो? जागृति जी अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट जागृति. Yes, ma'am. You are reading the book, okay? Okay, ma'am. Yes, explain this. Ma'am, there are some bottles and यहाँ पे magical sparks है all over. Yes. And in the सब में liquid है. राइट. तो यहाँ पे कुछ बॉटल्स दी हुई है, बहुत सारे डिफरेंट है, क्वांटिटी कम ज्यादा है, कलर्स अलग अलग है, और सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें बहुत यूजफुल है और किस तरीके से आज के चैप्टर में ये काम आएगा हम लोग देखते हैं. हाँ जी. 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार. चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं. सेंट ऑगस्टिन 354 to 430 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष. हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है. बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों. कई लोग बीमारियां और अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या
अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो कभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। मैम, आगे बढ़िए जागृति जी। तो ये लाइनें कुछ कहना चाहती है हमें, और कुछ नहीं बहुत कुछ कहना चाहती है हमें। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं या समझते हैं। तो हम क्या जानते हैं प्रकृति के बारे में? क्या हमने उसे पूरी तरह से अब तक डिस्कवर कर लिया है या नहीं? कोई चीज चमत्कार होती है ना, तो वो सिर्फ हमको पता होता है कि हाँ वाह कैसे हुआ, क्या हम इसके बारे में पहले से जानते नहीं थे। तो हमारी बॉडी भी पूरे तरीके से एक तरह का चमत्कार ही है। आज से 500 साल पहले अगर किसी को बोला होता ना कि एरोप्लेन ऐसे हवा में उड़ता है, तो वो बोलेंगे अरे चमत्कार है ये तो। बट आज हम उसके पीछे का साइंस जानते हैं। तो इसीलिए आज ये चमत्कार हमेशा से प्रकृति में विद्यमान था, है और रहेगा। सिर्फ आज से 500 साल पहले के लोगों को ये पता नहीं था। इसी तरीके से हार्ट सर्जरी आज से बहुत टाइम पहले लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार थी कि दिल को बाहर निकाल के किसी और के हृदय में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये एक तरह का चमत्कार ही है। तो इसी तरह प्रकृति में हर जगह हर कदम पे अद्भुत मिरेकल से भरा हुआ संसार है। तो जो बातें हम नहीं जानते वो सारी की सारी चीजें चमत्कार है, और जब जान लिया तो वो साइंस है। तो साइंस, लॉजिक, मैजिक ये सब साथ में चलते हैं और एक ही चीज का नाम है। हाँ जी, कंटिन्यू। जी जागृति। मैम आपका स्क्रीन हाँ अभी विजिबल है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ पढ़ लें। तो आपके शरीर, हमारा ज्यादातर समय हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना ही चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ऐसा महसूस होता है और ये एक तरह से रियलिटी है, क्योंकि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। लेकिन कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या डिप्रेशन या अन्य किसी भी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तो कभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है, मतलब यू आर नॉट परफेक्ट कंप्लीटली हेल्दी, तो ये उससे कम की अवस्था है। और आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मतलब कंप्लीट हेल्थ की जिस अवस्था का अनुभव आपको करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के लिए सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता।
कृतज्ञता को जब आप अपने जादू स्वास्थ्य से जोड़ दोगे तो उसमें मिरेकल्स रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो चमत्कार हो गया हमारी जिंदगी में। लेकिन ये हमेशा से है, था और रहेगा, सिर्फ आप इसका अनुभव अभी कर रहे हैं। तो दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते हुए देखते हैं ना, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने के सिर्फ परिणाम भर होते हैं। इससे जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण आदर्श से कमतर था, मतलब थोड़ा सा कम था। यदि यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य में, शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर हजारों चमत्कार की ऐसी कहानियों में से कुछ पढ़िए। तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है आपको वेबसाइट का, आप यहाँ पे जाके ग्रेटिट्यूड और उसके कृतज्ञता से रिलेटेड चमत्कार की हजारों स्टोरी आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जागृति जी। ओके मैम। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आप मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो आज आपको नोटिस करना है कि आज दिन तक अपने हुलिये को लेकर आपके मन में कितने सारे आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं आई है। किसी ने कहा है कि मेरा गला बहुत खराब है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी नाक थोड़ी सी और लंबी और शार्प होती तो अच्छा लगता, मेरी स्किन का कलर और थोड़ा डार्क होता तो अच्छा लगता, या मैं बहुत ज्यादा फेयर होती तो अच्छी लगती, मेरा वेट थोड़ा कम होता तो अच्छा होता, मेरी टांगे थोड़ी लंबी होती तो मैं और ज्यादा हाइटेड दिखती। इस तरह से किसी भी चीज को लेके आपने क्या कभी कंप्लेन की है? या उस भगवान ने आपको जो जैसा बॉडी दिया है उसके लिए आप शुक्रगुजार? तो जितनी कंप्लेन आपने करी है, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में और ज्यादा शिकायतें और समस्याएं लेके आता है। लेकिन शिकायत की जा सके और अपने हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपनी पूरे स्वास्थ्य को, एक कंप्लेन इज इक्वल टू 10 तो कितनी ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोखिम में डाल देते हो। तो ऐसा किस किसने किया है?
कंप्लेंट की है, मेरी कमर बहुत दुखती है, हमेशा पेन ही करती रहती है, मेरे तो पैर, चलती हूँ ना तो मेरे पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, मेरा सर, इस तरह किसने इस चीज को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ट्रैक किया है? सोचिए बोल बोल के। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ जी, जागृति जी। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। तो इस वक्त आए चाहे कितने भी बीमार हो, अस्वस्थ हो, दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं, जो रिसेंटली मैं भी फील कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ आई एम ऑल्सो सेम फेसिंग दिस चैलेंज। लेकिन दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता, मतलब आप सब लोगों की ब्लेसिंग, मेरा कमिटमेंट और हर वो चीज और मेरी कृतज्ञता मेरी बॉडी में, मतलब मुझे ये एनर्जी दे सकती है कि मैं यहाँ पे ये डिलीवर कर पाऊं क्लास, और कितनी सारी कृतज्ञता के रीता जी, साथ। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ, यस ओके। तो हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में, यस। हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है, बहुत ज्यादा, जैसे मुझे कर रही है। कंटिन्यू। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला कदम, स्टेप आपको बताए जा रहे हैं आज, जो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तीनों आपके हाथ में दे रहे हैं। सो चॉइस आपकी, आपको क्या और कैसे करना है। बहुत नेटवर्क इशू है। आई एम नॉट ऑडिबल। लिया जी, वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू। आपका आवाज आप बोल। मैम आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। Okay, just a second. I'll just check my network or I'll shift. Jagriti, continue reading. यस मैम। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे।
हाँ जी, नाउ आई एम ऑडिबल कंप्लीटली? हो? Yes, yes, you are Yes. audible. ओके। Yes, ma'am. तो आज आप अपने जिंदगी में अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के उन सारे स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए अमेजिंग कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं। सो पहला कदम जो आपने अभी पाया है, दूसरा कदम जो आप प्राप्त कर रहे हैं मतलब अभी ले रहे हैं वर्तमान में, और तीसरा कदम जो फ्यूचर में आप पाना चाहते हैं। हाँ, ये कंटिन्यू कीजिए। दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज से जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। तो चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर सके एक झटके में कैसे? आपने अभी पेंडेमिक के बारे में सुना है ना, कितने लोगों को हुआ या कितने लोगों को नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सर्दी खांसी भी आती है ना, एक झटके में हम गूगल का बटन दबाते हैं और उसकी पूरी डिटेलिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये सिम्टम्स है, इसका ये इफेक्ट रहेगा, इसका ये क्योर रहेगा, इसको कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं, ये किस तरीके से बढ़ता है। दैट टाइम हमको पता भी नहीं होता कि हमारे 5 सेंसेस, हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाता है। तो जितनी ज्यादा हम इसके बारे में उसको भाव देते हैं अपनी बीमारी को, तो वो मेहमान की तरह हमारे घर में आके बैठ जाती है। तो अभी से क्या करना है हमको? इग्नोर, उस पे ज्यादा फोकस नहीं देना है। फोकस हमें इस बात पे देना है कि हम ठीक हो चुके हैं, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल चुका है, हम अगेन वापस हेल्दी हो चुके हैं
और जो करना चाह रहे थे हम हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से, उन सारे अंगों से, वो सारी की सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, और उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो इस तरह हम चुंबक की तरह उसे आकर्षित कर सकते हैं एक झटके में। Got it? Continue. आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। हाँ, तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि आप ऑलरेडी उस चीज को पा चुके हो और उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो जो आप चाहते हो, ना कि जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में नेगेटिविटी देना है। ऑलरेडी पा चुके हो, जो डे 13 पे हमने प्रैक्टिस किया ना कि प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आप ऑलरेडी उस चीज को पा चुके हो। हाँ जी। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। कंटिन्यू। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको हाँ कंटिन्यू कर लीजिए। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जितना वेट आपको चाहिए उसकी कल्पना करना है, उसके लिए धन्यवाद लिखना है। ऐसी किसी का पूरा आपको विजुअलाइज करना है कि किस तरीके का मेरे को बॉडी चाहिए, उसको खुद में विजुअलाइज करना है कि आपका बॉडी वैसा बन चुका है, और फिर आपको उसके लिए धन्यवाद देना है। आपको मानना है कि आप इसी वक्त उसे प्राप्त कर चुके हो। तो ये सारी चीजें आपको आज के इस चैप्टर में पता चलेगी। हमारी बॉडी के भीतर ही हमारी प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। मतलब अगर किसी मशीन को बनाया जाता है तो वो मशीन बनाने वाले को कंप्लीटली पता होता है कि उसमें कौन सा स्पेयर पार्ट्स कहाँ पे डाला गया है। और होता है ना कि एक इलेक्ट्रिशियन होता है, तो जब घर पे कुछ रिपेयरिंग करने के लिए आता है तो कोई मशीन अगर उसको दी जाए तो हर उसका पुर्जा वो अलग करके रख देता है। उसको ठीक करने के बाद वापस वो प्रॉपर उसको ज्वाइन कर सकता है। तो अगर हमारा ये बॉडी सिस्टम जो बना है ना, ये एक तरह की मशीन है, और इस मशीन को जिसने बनाया है वो यूनिवर्स, वो परमात्मा, वो विधाता,
तो इसको ठीक करने की वो सारी की सारी सच्ची शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां हमारी रोग की सच्ची उपचारक है, और वो हमारे अंदर ही है, और वो है हमारे बिलीफ सिस्टम जिन पे कि हम भरोसा करते हैं। तो कई बार होता है ना कि बुखार आ गया और सिर्फ एक नजर उतारने से भी वो बुखार चला जाता है, सिर्फ समटाइम अगर हम उस पे भरोसा करें तो ये ही सच्चा चमत्कार है। और इसी तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्रामिंग करके जो चाहे जैसा चाहे अपने स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार कर सकते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। हिप्पोक्रेट्स लगभग 460 से लगभग 370 ईपू, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य की जादुई शक्ति से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में या शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर और अच्छी तरह देखभाल करके अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा जागृति जी, आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। We are not able to hear you. हेलो, हाँ, yes. आई एम ऑडिबल नाउ। Yes. Should I start from point 1? No, you can start from the second one, जागृति। अपने जीवन के उन 3 अलग-अलग क्षेत्रों में याद करें। अपने जीवन के उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। Stop, Point 3. Jagriti. That's it. Thank you, dear, for beautiful reading. तो आप लोगों को ये कंटिन्यू करना है और अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपनी उस बेस्ट हेल्थ को, जब आपको कहीं कोई ऐसी इशू या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था हेल्थ से रिगार्डिंग, उन बेस्ट मोमेंट को अपनी लाइफ के आपको याद करना है। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचिए, ऐसी 5 चीजें जो आपकी बॉडी एवरीडे करती है, जो अच्छे से हो रही है, उन सब के लिए एक एक करके धन्यवाद दें। जस्ट लाइक योर हार्ट, तो हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए आपकी आंखें विजिबल देख रही है, अच्छे से देख पा रही है, उसके लिए आपके लंग्स, आपके फेफड़े बराबर काम कर रहे हैं,
ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो रही है उसके लिए। आपकी फिंगर्स, तो अपनी पांचों उंगलियां वो सारा काम करती है, पेंसिल रबर लिखने के लिए, हर उस चीज को उठाने रखने, खाना तक आपके मुंह में डालने के लिए आपकी फिंगर यूज होती है उसके लिए। इस तरीके से आपको अपना ढूंढ के ऐसे 5 कार्यों के बारे में लिखना है जो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई ऐसी एक चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने आदर्श स्वास्थ्य की अवस्था की कल्पना करें जब वो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें जो ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि मुझे मिल चुकी है। उसके बाद धन्यवाद 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 दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो थैंक यू। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? वाह, सबको सब समझ में आ गया। क्रॉस क्वेश्चन आंसर करें? Yes, yes. ओके। सो किस तरीके से हमारा आज का पॉइंट आपको करना है? पॉइंट नंबर 3, अपनी बॉडी की ऐसी कौन सी चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना है? कौन आंसर देना चाहेगा? 2 लोग है, जागृति जी एंड शिवानी जी, छाया जी। उनको Okay. select करो। बाकी लोग क्या कर रहे थे? नेहा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपनी बॉडी की किन चीजों को लेके धन्यवाद देंगे? मैम मैं तो वैसे अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद दूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने बालों के लिए। 5 चीजें आज आपको लिखना है। हाँ जी मैम। एग्जाम्पल बताइए। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैम मैं पहले लिखूंगी कि मैं अपने बालों के लिए बहुत बहुत दिल से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे बाल मिले, लंबे मिले, और सबको मेरे बाल बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, और मैम उसके लिए मैं थैंक यू और शुक्रिया जरूर बोलना चाहूंगी। और सेकंड मैम अपनी आईज के लिए, क्योंकि मेरी आईज इतनी अच्छी है जिससे मैं अच्छी अच्छी चीजें देखती हूँ और लोगों को अट्रैक्ट कर देती हूँ। और थर्ड मैम मैं अपने हाथों के लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं इससे अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, काम भी कर सकती हूँ, और मेरे हाथ बिल्कुल एकदम स्वस्थ और ठीक है, तो हाथों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं अपने हाथों को थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और फोर्थ मैम मैं अपने फेस के लिए, कि मेरा फेस बहुत अच्छा है, कोई दाने नहीं है, कोई मेरे फेस पे प्रॉब्लम नहीं है, और भगवान ने मुझे बहुत 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 अच्छा फेस दिया है। और फिफ्थ मैम मैं अपने फिफ्थ मैम मैं अपने पैरों के लिए धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि मेरे इतने अच्छे पैर मुझे भगवान ने दिए हैं, जिससे मैं चल सकती हूँ और बहुत से काम कर सकती हूँ, और मुझे पैरों से कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस। थैंक यू नेहा जी फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू मैम, यस, मुझसे पूछने के लिए मैम। ओके, थैंक यू। Can we say thank you to more than 5 parts of our body? Yes, definitely. 5 कम से कम और 5 से ज्यादा आप जितने कर सकते हो उनके लिए। मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कौन? उषा। हाँ जी उषा जी। मैम जो आपने आज चैप्टर किया ना मैम, आई वांट टू शो समथिंग। हाँ बोलिए। आप ये स्क्रीन देख सकते हैं मैम, ये देख सकते हो। दिस इज माय ग्रेटिट्यूड चैप्टर, मेरा मतलब ये ब्लेसिंग डे 12 का था मैम। ओके, इट्स अ ब्लर, थोड़ा पीछे। हाँ, that's it exactly. Don't shake. Can you read this? Yeah.
I am blessed to have you. Read मैं नहीं कर पा रही हूँ, ब्लर दिख रहा है मुझे. आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप. हाँ. या फिर यू कैन सेंड इट डायरेक्ट. हाँ, 1 मिनट मैम. हाँ, आप इसको शेक मत कीजिए. I would want to. It shows all the. It shows all. Am I audible? Yes, Pihu. I want to thank my brain because it stores all my choreographies, and whenever I'm dancing, it's just visualizing power. Say everything is in front of my eyes. I am what blur है ना? Yes, I'm not. It's not visible to read. आप उसका फोटो लेके लिया जी को भेज दीजिए क्योंकि हमें एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, थैंक यू. बट हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपने पूरा कंप्लीटली अपने असाइनमेंट किए हैं और बहुत ब्यूटीफुली ईच एंड एवरीथिंग को लिखा है. थैंक यू. ये एक्चुअली असाइनमेंट से रिलेटेड असाइनमेंट तो था. हेलो. हाँ जी. नो, आज से रिलेटेड आज का जो चैप्टर था ना मैम. हाँ जी. हाँ, उससे रिलेटेड ही मैंने ऑलरेडी डे 12 को ही वो पूरा लिख दिया था मैम. आई डिडंट नो कि आगे आने वाला चैप्टर इससे रिलेटेड होगा करके. ओके, ब्यूटीफुल. दिस इज लाइक थैंकिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अ बॉडी मैम. यस, राइट. अपने थैंक यू लिखा है बट उसमें व्हाई और बिकॉज आई थिंक मेंशन नहीं है. इज दैट राइट? हाँ. ओके, तो आपको उसमें व्हाई और बिकॉज भी ऐड करना है, क्या और क्यों. ओके मैम. Okay, I am so thankful for my eyes because I can see this beautiful world. हाँ, कुछ ऑर्गन्स के लिए मैंने लिखा है मैम. लाइक फॉर आईज के लिए, हार्ट के लिए, वो सब के लिए लिखा है. ओके. जैसे इंटेस्टाइन. बट अभी किसी भी चीज को आप जब ब्लेसिंग लिखते हो तो उसमें why and because आना बहुत जरूरी है. इट्स कंपल्सरी. मैम मैं इसका फोटो खींच के आपको भेजती हूँ मैम. आप एक बार चेक कीजिएगा. श्योर. ओके. Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Thank you. So, Poonam ji, please unmute yourself. जल्दी से पूछिएगा because we are running out of time. हेलो, गुड इवनिंग मैम. मैं पूनम फ्रॉम दिल्ली. मैं भी इसी चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको क्योंकि फर्स्ट आपने मेडिटेशन करवाया था तो वो मैं करती हूँ अपनी इन सारी चीजों के लिए. ग्रेटिट्यूड फील भी करती हूँ मैम. वेरी नाइस. प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप देखेंगे चेंजेस अबंडेंस में आएगा आपके पास. सो थैंक यू सो मच एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा, फॉलो करते रहिए. ओके, थैंक यू. जागृति जी, That's it. सभी लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे एंड थैंक यू फॉर टुडेज कॉल. ऑल द मैजिकल पार्टिसिपेट, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर कमिंग और अपनी जिंदगी में वो मैजिकल स्टेप लेके अपनी जिंदगी को बदलने के लिए. थैंक यू. आज की इस कॉल के लिए आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म को मानते हो, हम उस भगवान का, परम पिता परमात्मा का, उस यूनिवर्स का, सबका शुक्रिया करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गुड नाइट, शुभ रात्रि. Good night. See you tomorrow. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Pihu, ma'am. Bye, ma'am. Thank Good night, you. ma'am. Thank you. Good night.